अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स जो इन टिप्स में ये टिप्स आपको फ्रीलांसिंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल का होना। ठीक है, स्किल क्या होता है? स्किल कोई भी काम होता है जिसको करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जिससे रिलेटेड सर्विसेज दे के आप अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू जो है वो आप अपनी सर्विसेज देकर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपनी सर्विस देकर अर्न कर सकते हैं। अब आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हम बात करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, उसके अंदर और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं जिनमें लोगो डिज़ाइन होता है, पोस्टर डिज़ाइनिंग होती है, ब्रांडिंग होती है और इसके अलावा जो है इसमें वेब डिज़ाइन होता है। तो सेल्फ जो है ना ये एक बहुत वास्ट एरिया है। तो इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम दूसरे स्किल्स की बात करें तो उसमें कंटेंट राइटिंग शामिल है। कंटेंट राइटिंग के अंदर जो है वो आपका आर्टिकल राइटिंग आ जाता है, ब्लॉग राइटिंग आ जाता है और जो है वो कॉपी राइटिंग आ जाता है। इसके अलावा जो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आ जाती है। तो ये वो स्किल हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। इसके अलावा जो है वो वीडियो एडिटिंग है और वेब डेवलपमेंट का काम है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और स्किल्स भी हैं जो हमें आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो हम में से बहुत सारे लोगों को जो है वो उर्दू ज़बान आती है प्रॉपर बोलना, इंग्लिश बोलना आती है, तो हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। या अगर हमें ऑडियोज़ और वीडियोज़ दी जाएँ तो हम उसको उसमें जो बोला जा रहा है हम उसको टाइप करके दे सकते हैं, उनको सुन के, और फिर जो उसमें बोला जा रहा है वो हम टाइप करके दे सकते हैं। इस तरह के भी जो है वो काम ऑनलाइन होता है और इससे जो है वो फ्रीलांसर्स जो है हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। तो जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो एज अ फ्रीलांसर आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर आप इस फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको ऐसे कौन से स्किल्स आते हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप उससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफ़र करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग अच्छी आती है, जैसे कि आप किसी टॉपिक पे अच्छा लिख सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, तो आप इससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफ़र करें। आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो ये सर्विस भी आप ऑनलाइन ऑफ़र करके कमा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बगैर फ्रीलांसिंग मुमकिन ही नहीं है, वो है स्किल। जब तक आपको कोई भी स्किल नहीं आएगा, आप क्या सर्विस देंगे? आप कोई सर्विस ऑफ़र नहीं कर सकते ऑनलाइन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगा। तो एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि ऐसा कौन सा स्किल है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप ऑफ़र करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जब आप कोई स्किल सीख लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको ये काम करना आता है, तो उसके बाद आपने जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको उस स्किल से रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली वो काम होता है जो आपने उस स्किल से रिलेटेड किया होता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा, आप तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये काम आपने तो काम उस वक्त आपके पास कैसे होगा? वो जो पोर्टफोलियो आप उस वक्त कैसे बनाएंगे? तो इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप अच्छा आर्टिकल राइटर हैं या राइटिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ आर्टिकल जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स लिखें और उसको
अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो कुछ अगर आप फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे फ्रीलांस के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जाके पोस्ट करें और वहाँ पे ऑफ़र करें कि आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगो बना के दे सकते हैं, या कोई भी जो भी आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के से रिलेटेड जो भी आपको काम आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो बनाने का मकसद ये होता है कि जब आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं तो आपका क्लाइंट जो होता है, आपका पोटेंशियल क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देख के ये जज कर सकता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उसका काम कितने अच्छे तरीके से करना करेंगे जो जो वो आपसे करवाना चाहता है। तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिगनर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम का एक पोर्टफोलियो बनाएं। जब आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करें। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे हैं, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है, ट्रूलांसर है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से इन सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और देखना है कि आपके स्किल से रिलेटेड जो है वो किस तरह से वहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने उन प्लेटफॉर्म्स पे जो है अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है। आप वहाँ पे जाएं, फॉर एग्जांपल आप फाइवर को सेलेक्ट करते हैं तो आप फाइवर्स पे जाएं और आप वहाँ देखें। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप फाइवर पे जाएं, वहाँ देखें कि आपके स्किल से रिलेटेड जो है वो किस तरह की सर्विसेज वहाँ पे दी जा रही हैं। जब आप फाइवर पे जाएंगे और आप वहाँ देखेंगे कि आप ग्राफिक और डिज़ाइन के कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्राफिक और डिज़ाइन से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें लोगो डिज़ाइन होगा, वेब डिज़ाइन होगा, ब्रांडिंग होगी, और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। आप देखें कि जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करें और देखें कि वहाँ पे फ्रीलांसर्स ने अपना प्रोफाइल किस तरह बनाया हुआ है और किस तरीके से वो वहाँ पे सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। आप उनके दो चार जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं या लेवल 2 के फ्रीलांसर्स हैं उनके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से स्टडी करें, ठीक है। इस तरीके स्टडी करें ताकि आपको जब आप अपना प्रोफाइल बनाएं तो आपको पता चले कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करनी है, किस तरीके से आपने अपना प्रोफाइल बनाना है। अच्छा, एज अ फ्रीलांसर प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, और जब भी आप अपने स्किल से रिलेटेड जो है वो प्राइसिंग सेट करें तो उसको बड़ी रिसर्च के साथ सेट करें, ठीक है जी। आप जब प्राइसिंग सेट करेंगे तो आपने सबसे पहले जिस चीज़ को ख्याल रखना है, जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपनी प्राइसेस को ना ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे सर्विस देने का सोच रहे हैं या जो प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया है वहाँ पे बाकी के फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स को अच्छी तरह स्टडी करें, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसको देखें कि वो बेसिक जो है वो उसमें क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग है उसकी, स्टैंडर्ड जो है वो प्राइसिंग क्या है उसकी, कौन कौन सी सर्विसेज वो उसके अंदर देंगे, और इसी तरीके से जो है वो प्रीमियम पैकेज जो है वो उनका जो है उसकी प्राइसिंग क्या है और वो उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो बड़ी रिसर्च के बाद आपने जो है वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को सेट करना है। जब आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, अपने एक्सपीरियंस को भी आपने कंसीडर करना है और उसके मुताबिक आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करनी है। जब आप अपने प्रोफाइल जो है किसी भी प्लेटफॉर्म जो आपने चूज़ किया होता है उस पर बना लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक बिगनर फ्रीलांसर के लिए वो ये होती है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखे। अक्सर ऐसा होता है कि जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपना प्रोफाइल बनाने के 1 या 2 दिन बाद ये शिकायत कर रहे होते हैं अक्सर फ़ेसबुक ग्रुप्स पर कि उनको अभी तक जो है वो कोई ऑर्डर नहीं मिला और उनको 2 से 4 दिन जो है वो प्रोफाइल बना के हो गए और अभी तक उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला, और इसी वजह से वो लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं जाते। तो एज अ बिगनर आपके लिए पेशेंस रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि देखें गिग रैंक होने में भी टाइम लगता है। ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो बहुत सारे
फ्रीलांसर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो आपकी गिग को रैंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जब आप अपना प्रोफाइल लिखते हैं या प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अच्छे तरीके से लिखें, ताकि आपकी जो गिग है उसको रैंक होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक बिगनर एज अ बिगनर फ्रीलांसर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने फाइवर से काम स्टार्ट किया, और फाइवर पे जब मैंने गिग बनाई थी 2019 में अक्टूबर में मैंने गिग बनाई थी, और 2020 में इन मार्च मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर मिला था। लेकिन उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस मुझे ऑर्डर मिलते गए, एंड विद इन 4 मंथ्स जो है वो लेवल से जो है सेलर वन जो है लेवल वन सेलर जो है वो मैंने अचीव कर लिया था। और इस तरीके से आपके लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें, ठीक है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी ज़रूरी है, उनकी कामयाबी के लिए ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। तो प्लीज़ पेशेंस रखें। अच्छा, गिग ये बनाने तो के वो फ़ौरन बाद कुछ ये स्किल्स हो एक्सपेक्ट गए ना जो करें कि कि जिनके आपको बगैर अगले दिन ही फ्रीलांसिंग जो ऑर्डर है मिल वो जाए। मुमकिन ही नहीं होती। जैसे कि मैंने शुरू में बात की, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, जो भी स्किल आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको सीखना या जिन पे काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सॉफ्ट स्किल्स तो खैर वो बहुत सारे हैं जो आप जिन जिन पे आपको काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे या जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो। जो भी बात करें आप वो बहुत क्लियर हो, कोई मिस कमिटमेंट नहीं करनी। जो भी आपको डिस्क्रिप्शंस दी जा रही हैं, जो भी गाइडलाइन जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जो भी आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने क्लाइंट से करना चाहते हैं वो आप क्लियरली उनसे पूछें। कोई भी ऐसी मिस कमिटमेंट नहीं करनी, अच्छे तरीके से आपको प्रोजेक्ट को समझना है, देन आप उस पर काम करना है। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। तो एज अ फ्रीलांसर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, ताकि ताकि आप जो है वो एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकें और अच्छे तरीके से जो है वो आप फ्रीलांस जो है अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एज अ बिगनर फ्रीलांसर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।